जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे? तो जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं भाई। नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो आप सब? आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है क्यूब रूट, स्क्वायर रूट। क्यूब रूट इससे पहले हमने किया है। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं एक बार। अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। राम राम भाई। अजय, राहुल, दीपक, अभिषेक, अजय, जांगड़ा, अंकित, नीशु, नमस्कार, प्रवेश, जागलान, मोती सिंह, सारणदीप, आरती शर्मा, भीमसेन सिंह, वंदना, नमस्कार भाई सभी को। पंकज कुंडू, दिनेश चौधरी, अंकित, दीप कुमार, नमस्कार सभी को भाई। दिनेश कुमार, राम राम भाई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, नमस्कार भाई अभिषेक जाखड़, नोनू गोस्वामी, राम राम भाई। चलो क्लास शुरू करते हैं अपनी। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है अपना स्क्वायर रूट, वर्गमूल। क्लास नंबर अपनी ये 4 है। तो स्क्वायर रूट की हम बात करें, वर्गमूल की सबसे पहले हम बात करें, हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर शॉर्टकट सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। और गुणनखंड भी सीखेंगे, भाग विधि भी सीखेंगे, तीनों सीखेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। तो देखो, जैसे वर्गमूल घनमूल में मैंने आपको सिखाया था, उससे पहले बताता हूँ मैं आपको स्क्वायर के बारे में। छोटा सा एक टॉपिक है स्क्वायर। स्क्वायर है जिसके लास्ट 5 डिजिट नंबर का अंतिम में क्या हो, 5 हो, या यूनिट प्लेस 5 दोस्तों, यूनिट प्लेस 5। इकाई का अंक जिसका 5 होगा उसका स्क्वायर हम कैसे करते हैं सेकंडों में। देखो, जैसे 15 है, 15 का स्क्वायर करना है तो 5 दिखते ही भड़क जाना है आपको। के आखिरी में 5 होगा तो 25 पक्का आएगा भाई। इसके आखिरी में 5 है तो 25 पक्का आएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। इसके अलावा क्या बच गया, 2, अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को यहाँ चिपका दो, ठीक है। 15 स्क्वायर क्या होता है, 225। देखो मैंने क्या बोला, 25 का स्क्वायर करना है, 5 का लिख दो सबसे पहले 25। यहाँ पर क्या नंबर बचा, 2, 2 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 से 6, 6 को इसके आगे चिपका दो। ये 625 है, 25 का स्क्वायर भाई। आप चाहते हो 35 का स्क्वायर करना, 35 का स्क्वायर कैसे करोगे, 5 दिखते ही भड़क जाना है, पेपर नहीं फाड़ना है। 5 का लिख दो 25, 3 को अगले नंबर से गुणा करो, मतलब 4 से, 4 3 12, 1225 उत्तर हो जाएगा यहाँ से अपना। जैसे कोई आपको बोले भाई 45 का स्क्वायर बताओ, 45 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 का लिखोगे 25, इसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो 4 को, 4 5 20, 20 को इसके आगे चिपका दो, ठीक है ना। 45 का स्क्वायर कैसा भी बड़ा नंबर हो, आखिर में 5 है तो 25 पक्का आएगा भाई। पिंकी कुंडू नमस्कार भाई, प्रदीप जय हिंद, सुनील राम राम भाई, प्रदीप जांगड़ा जय हिंद भाई, ठीक है। जैसे कोई बोले 56 का स्क्वायर, सॉरी 55 का स्क्वायर बताएं, क्या आखिरी में 5 है, ये तरीका लगेगा 5 का, ठीक है। 5 का क्या लिखोगे 25, ठीक है। इसको अगले नंबर से गुणा कर दो, यहाँ से कितना हो जाएगा अपना 30, तो 30 को इसके आगे चिपका दो। समझ गए ना बात। ये ट्रिक सिर्फ सिर्फ 5 में लगेगी मेरे भाई, कहीं घर पे जाके जादू दिखाने लगे जाओ, चिकू चिकू 36 पप्पू फाइल है, पहले बता देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। 5 में ही लगती है, ये बात जनहित में जारी है, ठीक है ना। 5 में ही लगेगी, 6 में 7 में और किसी में नहीं लगेगी। ये ट्रिक सिर्फ किसके लिए बनाई गई है, 5 के लिए बनाई गई, ये बात ध्यान रखें आप सभी विद्यार्थी, ठीक है। टीटी की क्लास नंबर 4 है ये, ठीक है। मैथ की जो घंटी हमारी उसमें 4 नंबर, ठीक है ना।
राम राम भाई अजय गोदारा। ठीक है, जिसके आखिरी में 5 है तो 5 का लिखो 25, उसके बाद जो नंबर बच गया उसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। जितने विद्यार्थी जुड़े एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखो, अब ट्रिक जानेंगे, इसका यूज करेंगे हम, इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पर। देखो कैसे, जैसे मैंने आपको बताया 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर भाई 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर भाई 100। ठीक है, सेम मेथड हम यूज करेंगे यहाँ पर। विशु राम राम भाई, प्रदीप जय हिंद। देखो सेम मेथड यहाँ पर हम यूज करेंगे जैसे हमने क्यूब रूट में किया था भाई। सबसे पहले इकाइकांक, यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट। इकाइकांक 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है और 0। अब यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमने देखा इकाइकांक दो दो मैच कर रहे हैं। यहाँ पर इकाइकांक मेरे भाई दो दो मैच कर रहे हैं। देखो एक एक जो है वो 1 का भी है और 9 का भी है। 4 जो है हमारा 4 वो हमारा 2 का भी है और 8 का भी है। 2 का भी है और 8 का भी है। ठीक है ना, 4 किसका 2 का भी है और 8 का भी है। 9 जो है हमारा 9 हमारा 3 का भी और 7 का भी है। 6 जो नंबर है वो 4 का भी है भाई, 4 6 का भी है। समझ गए ना बात। मगर खास बात ये हुई, खास बात यहाँ पर एक और है कि आधे नंबर 5 से इस साइड है और आधे नंबर हमारे 5 से इस साइड है। समझ गए ना बात। आधे नंबर 5 से इस साइड है और आधे नंबर हमारे क्या है इस साइड है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले शॉर्टकट कैसे होता है। देखो जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर आपको 1024 का वर्गमूल निकालेंगे आप। 1024 का 1024 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे देखो। अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर इकाइकांक। सबसे पहले क्या देखोगे आप, इकाइकांक। 4 किसका होता है मेरे भाई, 2 का और 8 का। क्या होगा, 2 का और 8 का। कि कल हमने क्या किया था, हमने 2 अंक छोड़े थे। वर्गमूल में हम 1 अंक छोड़ते हैं भाई। कितने अंक छोड़ते हैं, 1 अंक। क्या करेंगे, 1 अंक छोड़ देंगे यहाँ पर। उसके अलावा पहला काम अपना इसमें देखने का होता है, पहला काम इसमें देखने का होता है, दूसरा काम अपना इसमें देखने का होता है। 10 या तो किसी का स्क्वायर हो या स्क्वायर के आसपास का नंबर हो। जैसे 10 किसी का स्क्वायर नहीं होता मगर 9 के पास का नंबर है। बड़ा नंबर देखना नहीं है, जैसे 16 बड़ा हो जाएगा तो 9 किसका है, 3 का, तो 3 लिख दो यहाँ पर। इसका उत्तर या तो 32 है या फिर 38 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, टोस। क्या करेंगे भाई, टोस थोड़ी करेंगे भाई, हाँ भर रहे हैं, टोस थोड़ी करेंगे। टोस से आंसर होता तो मेरे पास कौन आता। देखो अब यहाँ पर ढूंढेंगे इनका बीच का नंबर, कंपेयर करेंगे किसी एक के साथ। अब देखो खास बात क्या बताई मैंने आपको, 5 से आधे इस साइड है आधे इस साइड है, तो बिचौलिया कौन हुआ, 5। बिचौलिया बहुत खतरनाक होता है, आपको ही पता है इस बात का। ठीक है ना, ध्यान दे रहे हो, नहीं तो बिचौलिया ढूंढना पड़ेगा आपको। देखो समझ गया ना बात। अब देखो यहाँ पर आधे 5 से इस साइड है आधे 5 से इस साइड है, तो इसका बिचौलिया कौन हुआ, 5। ठीक है, तो इनके बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 5 आता हो इकाइकांक, जैसे 35। 35 का स्क्वायर शॉर्टकट में कैसे बताओगे, 5 का 25, 4 3 12, 1225। जिसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं वो 1225 से छोटा नंबर है। ये नंबर हमारा 1225 से छोटा है, तो छोटा है तो छोटे का आंसर मेरे भाई। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, यहाँ से इसका जो आंसर आएगा वो 32 आएगा। क्या आएगा, 32। ये उत्तर नहीं है, कितना है, 32, क्योंकि 1225 से ये नंबर छोटा है। ठीक है, छोटा है तो छोटे का आंसर है। मान लो यही क्वेश्चन ऐसे होता, मेरी बात ध्यान से देखें एक बार, यही क्वेश्चन ऐसे होता मेरे भाई, 1444। 1444 देखो सबसे पहले क्या देखोगे, इकाइकांक 4 किसका है, 2 का है और 8 का। उसके बाद 1 अंक छोड़ दो, 14 के आसपास। 14 के आसपास 16 तो बड़ा हो जाएगा, तो कौन चलेगा, 9। 9 किसका मेरे भाई, 3 का है। 9 किसका है, 3 का। 32 उत्तर है या फिर 38 उत्तर है। ऐसा नंबर देखो। नमस्कार भाई, जय श्री राम सबको। हाँ भाई परमवीर सैनी, नमस्कार भाई। अब इनके बीच का कौन सा नंबर है, 35। 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से अपना, 35 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 4 3 12, 1225। ऐसा कौन सा नंबर है, देखो ये नंबर अपना जिसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ये नंबर बड़ा है इससे, ये नंबर बड़ा है इससे, तो इसका मतलब किसका स्क्वायर होगा, ये बड़े नंबर का स्क्वायर होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 38। ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है 5 वाले का, 5 वाले से बड़ा है, तो इसका मतलब बड़े का उत्तर होगा ये 38 का स्क्वायर है। कंपेयर किसके साथ करेंगे, यहाँ पर 5 वाले के साथ कंपेयर करेंगे। हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, वो नंबर 5 वाले से बड़ा है,
तो बड़े का उत्तर है 5 वाले से छोटा, तो छोटे का उत्तर है मेरे भाई। ये बात हमेशा ध्यान रखें आप सभी, ठीक है ना, कर लोगे। एक होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो 1024 है, इसका हमें गुणनखंड विधि से निकालना होता तो ऐसे निकालते, देखो 2 से भाग किया 512, फिर 2 से भाग किया हमने 256, फिर 2 से भाग किया 128, फिर 2 से भाग किया 64, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4 और 2 से करेंगे भाई 2। ठीक है, तो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 गुना में 2। ठीक है, ठीक है, ये 10 बार है, तो 2 2 का पेड़ बनाएंगे हम यहाँ पर। का पेड़ बन जाए उसको एक बार लिख देंगे यहाँ पर, का पेड़ बन जाए उसको एक बार लिख दो, का पेड़ बन जाए उसको एक बार लिख दो भाई यहाँ पर। ठीक है ना, जिसका पेड़ बन जाए उसको एक बार लिख दो, सबकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ से अपना। हाँ भाई, कितना हो जाएगा यहाँ से अपना 32, तो 32 का स्क्वायर है ये, इसका स्क्वायर है भाई 32 का। ये होती है हमारी गुणनखंड विधि, विधि होती है तो बोलते हैं गुणनखंड विधि। फैक्टराइजेशन से, ठीक है। एक होती है भाग विधि, भाग विधि में ऐसे करते हैं हम, 1024 का वर्गमूल आपको निकालना है, तो इस साइड से पेड़ बनाएंगे हम, इस साइड से 2 2 के पेड़ बनाते हैं, ठीक है ना। इस साइड से पेड़ बनाएंगे, सबसे पहले कितने की लगेगी यहाँ से अपना, यहाँ से अपना कितना लगेगा 10, जैसे 10 है, इसको देखेंगे हम यहाँ पर 3 को, 3 तिया 9, कितना बच गया यहाँ से 1, 3 तिया 9, कितना बच गया यहाँ से अपना 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लेंगे हम, 24 को उतारेंगे, तो 3 का डबल कितना हो जाएगा मेरे भाई 6, 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, इस उत्तर का डबल उतारते हैं। अब यहाँ पर पहाड़ा ऐसे पढ़ते हैं, जैसे 2 यहाँ रखोगे तो यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा, 124, 124 की लग जाएगी, पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो इसका मतलब इसका उत्तर कितना आएगा 32। ये होती है भाग विधि। भाग विधि में हम जैसे हम भाग करते हैं उस तरीके से सोल्व करना होता है। गुणनखंड विधि में हम पेड़ बनाएंगे, फैक्टर करेंगे इसके, और 2 2 के पेड़ बनाते हैं हम, दोनों का यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, दोनों का यूज करेंगे हम, मगर जब भी आपके पेपर में नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए वर्गमूल निकालें, तो वहां पर ना ये विधि लगानी आपको, ना ये विधि लगानी, भले ही ये बोल दे आपको वर्गमूल का क्वेश्चन, तो इस तरीके से मत करना, आप शॉर्टकट ही यूज करना वहां पर। ठीक है ना, ये तरीका तब लगाया जाता है जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, पॉइंटों में निकालना हो तब लगाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जिनमें ट्रिक काम नहीं करने वाली, वहां पर दोनों मेथड यूज होंगे, इसलिए दोनों का जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, इनको करके देखो, शॉर्टकट से करना है। और यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ एक बार, देखो ये हमने तरीका किया था। यहाँ पर एक बात और देखो आप ध्यान से, 2 3 7 और 8 ये कभी भी इकाई के अंक नहीं होते। देखो कहीं भी 2 नहीं दिखेगा आपको इनमें, कहीं भी 3 नहीं दिखेगा, यहाँ पर कहीं भी 7 नहीं दिखेगा, कहीं भी 8 नहीं दिखेगा। ठीक है ना, नोट यूनिट डिजिट, ये कभी भी इकाई के अंक नहीं होंगे आफ्टर स्क्वेयरिंग, स्क्वेयर करने के बाद ये कभी भी इकाई के अंक नहीं मिलेंगे, ये नंबर 2 3 7 8। ठीक है, भाग विधि में आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें भी पता चल जाएगा, टेंशन मत लेना। भाग विधि गुणनखंड विधि की टेंशन मत लेना, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, टेंशन मत लेना इसका। ठीक है, और दूसरा भी बता दूंगा बलराज सिंह, आगे यूज बहुत होना है, टेंशन मत लो, आगे क्वेश्चन आएंगे खूब सारे। ठीक है, इनके अंदर भी बता दूंगा मैं। हाँ भाई, इनका आंसर बताओ एक बार जल्दी जल्दी फटाफट, शॉर्टकट यूज करना है।
हाँ भाई, कितना आया है आंसर? पहले आया कितना आया? 96। दूसरा क्या बताएं? पहले का 96 बोल रहे हैं बच्चे, 96। दूसरा बताओ क्या आएगा? देवेंद्र वर्मा। सेकंड का बोल रहे हैं 88। थर्ड बताएं क्या आएगा? थर्ड का क्या आया बताएं? बीसू। थर्ड का 73। थर्ड का 73 बोल रहे हैं भाई। फोर्थ का बताएं। फोर्थ का क्या आएगा? 96, 88, 73, 92। आशीष कुंडू ने सभी के आंसर दे दिए एक साथ। नमस्कार भाई आकाश कौशिक। 92, 92 बोल रहे हैं इसका आंसर। देखो सारे दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, सारे दोबारा बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या देखोगे मेरे भाई? सबसे पहले देखोगे इकाई अंक। सबसे पहले देखो इकाई अंक। 6 किसका होता है? 4 का और 6 का होता है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 6 का स्क्वायर करोगे 36। दोनों का इकाई अंक 6 है, ठीक है। उसके बाद हमें एक अंक छोड़ना है, यहाँ पर एक अंक हमने छोड़ दिया। अब 92 के आसपास किसका स्क्वायर होता है? जैसे 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 100 तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेसन आकाश कौशिक भाई, आपका सिलेक्शन हो गया कलर के में, बहुत बढ़िया भाई, कॉन्ग्रेचुलेसन। देखो 92, 92 हमारा किसके आसपास है? 81 के आसपास है। 9 का लगेगा यहाँ से, नीम नीम 81 होता है मेरे भाई, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, ठीक है। तो 9, और यहाँ से भी कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। तो 95, इनके बीच का ऐसा कौन सा नंबर है? इसमें 5 आता हो 95, 5 का हो जाएगा 25, और 9 दाएं 90। 90 25 से ये नंबर बड़ा है, ये नंबर हमारा क्या है? बड़ा नंबर है। तो बड़ा है तो इसका मतलब उत्तर भी किसका आएगा? बड़े का आएगा। तो 96 इसलिए आ गया इसका उत्तर, ठीक है। आकाश ये आपकी मेहनत है भाई, हम तो कोई कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। आपने मेहनत की, आप नौकरी लग गई, बहुत बढ़िया भाई, कांग्रेस अगेन। देखो 4 किसका है? 2 का है और 8 का है। एक अंक हम छोड़ देंगे 73 के आसपास। देखो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 बड़ा हो जाएगा, तो 8 चलेगा यहाँ से। 8 और 8, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 5 आता हो? इन दोनों के बीच का 85। कितना हो गया? 8 नहीं 7225। 7225 से ये नंबर बड़ा है, ये नंबर अपने वाला नंबर क्या है? ये वाला नंबर हमारा बड़ा है। किससे? इससे। ये नंबर बड़ा है तो उत्तर भी किसका आएगा? आपका बड़े का आएगा, इसलिए इसका उत्तर कितना आएगा भाई? 88, ठीक है। वेलकम भाई आकाश कौशिक। अब देखो यहाँ से 9 की हम बात करें, 9, 9 किसका मेरे भाई? 9 इकाई अंक 3 का और 7 का है। उसके बाद एक अंक छोड़ दो, ठीक है। 53 के आसपास, 53 के आसपास देखो, 53 के आसपास किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर 49, 7, 7, 7, 75 का स्क्वायर, 7 या 5625 हो जाएगा। ये नंबर छोटा है, ये नंबर नंबर हमारा छोटा है, तो इसका मतलब आंसर भी किसका आएगा? छोटे का आएगा। किसका आएगा आंसर? ये 73 का। इतनी बात क्लियर सबको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें 8464 की। सबसे पहले इकाई अंक 4 किसका होता है मेरे भाई? 4 होता है 2 का और 8 का। उसके बाद एक अंक छोड़ दो, ये 81 के आसपास है, मतलब नीम नीम 81। ऐसा कौन सा नंबर जिसमें 5 आता हो इनके बीच का? 95, 95 स्क्वायर हो जाएगा 9025। ये नंबर 9025 से ये क्या है? छोटा नंबर है, तो छोटा है तो किसका आंसर आएगा? इसका 92 का आ जाएगा ये। इतनी बात क्लियर है। अब देखो इनको मैं भाग विधि से करके दिखाता हूँ, कई बच्चों को भाग विधि नहीं आती है। देखो 92 से 16 में अप्लाई करता हूँ इसको, 92 से 16 में भाग विधि से। देखो इस साइड से पेयर बनाना मेरे भाई, कॉम्बिनेशन कैसे बिठाना होता है? 7 7 की गुणा, 8 8 की गुणा, 9 9 की गुणा। तो इसके आसपास कौन बैठेगा? 9। नेम नेम क्या सी होता है? 9 की लगा दो, ठीक। नीचे कर देता हूँ थोड़ा, 9200
साइड से पेड़ बनाएंगे हम। 9 गुणा में 9 81, 9 की लग गई। उतरेगा नीचे 16, जैसे भाग करते समय एक अंक उतारते हैं, यहाँ पर पूरा पेड़ उतारते हैं। ठीक है, 9 का दुगुना। अगला काम क्या है, इस जो उत्तर है उसका डबल उतारेंगे। जो उत्तर इसका डबल उतार लो, या फिर इन दोनों का जोड़ यहाँ होता है 18। ठीक है, कितना होता है 18। तो यहाँ पर ऐसा नंबर पढ़ो जो इकाई अंक के साथ मैच कर जाए, जैसे 4, 4 चौके 16 होता है, 4 चौके 16। ठीक है, समझ गया ना बात, 4 चौके 16 हासिल 1। ठीक है, हरी बात समझ में। 9 का डबल क्या हो जाएगा यहाँ पर अपना, यहाँ पर मुझे 92, यहाँ पर गड़बड़ लग रही है मुझे, 16 92, 92 16 सही है। तो यहाँ पर क्या बचेगा अपना 1, और यहाँ से क्या बचा 1, पूरा पेड़ उतरेगा यहाँ से अपना। 9 का डबल क्या हो जाएगा 18। यहाँ पर हम पाड़ा पढ़ते हैं, जैसे 6 की लगेगी भाई, 6 का इससे काम छोटा पड़ गया है, तो 18 6 की लगा दो, 36 3। ठीक है, 18 छिका 108, 108 और 3 111, 8 की लगेगी, सॉरी 6 की लगेगी यहाँ से। ठीक है, तो कितना हो गया 11 तो 16, पूरा पूरा भाग हो रहा है यहाँ से, कितना हो जाएगा अपना 96। भाग विधि में क्या करते हैं, डबल पहाड़ा पढ़ना होता है यहाँ पर, डबल। जैसे मान लो कोई आपको बोले भाई यहाँ पर आप बताओ 5329 का, कैसे करोगे, इस साइड से पेड़ बनाओगे आप, पहाड़ा ऐसे पढ़ना जैसे 7 7 49, कितने का बच गया यहाँ से 4। ठीक है, कितना बच गया 4, पूरा पेड़ उतारेंगे यहाँ से 29। 7 का डबल क्या होता है, 7 का डबल हो जाएगा 14, या इन दोनों का जोड़ कर लो 14। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं 3 की, 3 तिया 9, 14 तिया 42, पूरा पूरा भाग हो रहा है यहाँ से 429 के साथ, कितने की लगी 3 की, क्या आंसर आएगा इसका 73। भाग विधि में हम दो दो के पेड़ बनाते हैं भाई। भाग विधि भी जानना बहुत जरूरी है, और गुणनखंड विधि भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, ये नहीं कि अकेले शॉर्टकट से आप काम चला लोगे यहाँ पर। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर आने चाहिए भाई। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। देखो जैसे इनको और करके देखो एक बार फटाफट जल्दी, शॉर्टकट ही लगाना, शॉर्टकट ही लगाओ भाई। बताएं भाई। हाँ भाई, क्या आएगा। बहुत बढ़िया भाई।
देखो पहले का कितना आया भाई, 108 तो नहीं आएगा भाई, ध्यान से देखो। ममतेश नागर, नमस्कार भाई। देखो सबसे पहले कितना आया इसका, 103 आया है क्या, पहले का 103, दूसरे का क्या आया है 108, तीसरा 113 का 117 का कितना आया 116, सही है। देखो पहले का देखो, जैसे सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पर इकाई अंक, जैसे 106.09 की हम बात करें, इकाई अंक 9 किसका होता है, 3 का होता है और 7 का होता है, एक अंक छोड़ दो, ये 100 के आसपास का 10 का स्क्वायर, ऐसा नंबर देखो जिसके आसपास 5 आता हो इनके बीच में, 110-25, ये नंबर 110-25 से क्या है, ये नंबर छोटा है, ये नंबर छोटा है तो किसका उत्तर होगा यहाँ से 103 का होगा, ठीक है, किसका उत्तर होगा ये 103 का होगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर हम बात करें 108, 108 की मैं बात करूं यहाँ पर, सॉरी इसकी यदि हम बात करें 116-64 की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले 4 किसका है, 4 2 का होता है और 8 का होता है, इसके बाद एक अंक छोड़ दो, ये किसके आसपास का 121 तो बड़ा हो जाएगा, 10 चलेगा अपना, 10 का स्क्वायर, 105, 110-25 होता है 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर क्या होता है 110-25, 110-25 से ये नंबर क्या है बड़ा है, ये नंबर बड़ा तो किसका उत्तर आएगा यहाँ से अपना 108 का उत्तर आएगा भाई, ठीक है, बड़ा नंबर तो बड़े का स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे अपना यहाँ पर क्या है 127-69, तो सबसे पहले हम देखेंगे इकाई अंक 9 किसका होता है, 3 का होता है और 7 का होता है, एक अंक छोड़ दो, ये 121 के आसपास का है, 11 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर क्या होगा 115 स्क्वायर 132-25 होगा, ये नंबर 132-25 से क्या है छोटा है, ये नंबर 132-25 से छोटा है, तो इसका मतलब इसका उत्तर कितना आएगा भाई 113 आएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अपना था 136-89, 136-89 की हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पर देखोगे आप 9 किसका होता है, 3 का होता है और 7 का होता है, उसके बाद एक अंक छोड़ोगे 136 के आसपास, 144 बड़ा हो जाएगा तो 121 चलेगा, 115 स्क्वायर होता है, 115 का स्क्वायर होता है भाई 132-25, तो ये नंबर क्या है हमारा, ये नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब उत्तर किसका आएगा 117 का आएगा, ये 17 का उत्तर आएगा। इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है। एजे वर्मा नमस्कार भाई। उसके बाद देखो 134-56, यहाँ पर हम बात करते हैं 6 किसका होता है भाई, 6 होता है हमारा 4 का और 6 का, एक अंक छोड़ दो, ये किसके आसपास का है 144 तो बड़ा हो जाएगा तो 11 का स्क्वायर ही चलेगा, 11 का स्क्वायर, हमें पता है 115 स्क्वायर 132-25 होता है, ये नंबर 132-25 से क्या है बड़ा है, तो किसका उत्तर आएगा यहाँ से अपना, यहाँ से उत्तर आ जाएगा अपना का 117 का, 116 का सॉरी, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 116, इसका 117, 113, 108, 103, यही आ रहा सबका। नमस्कार भाई सुनीता, जय वर्मा, सभी को राम राम। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इकाई अंक भाई, सबसे पहले देखते हैं इकाई अंक, किसके स्क्वायर का इकाई अंक है ये 3 के स्क्वायर का भी है, 7 के स्क्वायर का भी है, उसके बाद एक अंक छोड़ना है, जैसे कल हम 2 अंक छोड़ रहे थे, यहाँ पर एक अंक छोड़ना है, फिर उसके बाद देखना किसके स्क्वायर के आसपास का नंबर है, ठीक है ना, इसे 10 के स्क्वायर के आसपास का नंबर, उत्तर यहाँ पर 2 मैच कर रहे हैं हमारे 103, 107, अब इनको देखना अभी कौन सा सही है, इनके बीच का ऐसा नंबर देखो जिसका इकाई अंक 5 आता हो, जैसे 105 का स्क्वायर मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले,
ठीक है, पीछे जब देख लेना, वीडियो आएगी जब, रिपीट करके देख लेना एक बार, ठीक है, खत्म होने के बाद क्लास। तो 5 का लिखोगे 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 10 को 11 गुना करोगे 110, तो 110 25 होता है 105 का स्क्वायर। ये जो नंबर है 105 के स्क्वायर से छोटा है, तो इसका मतलब उत्तर किसका आएगा? 3 का। 5 वाले के साथ कंपेयर करना है यहाँ पर, 5 वाले से छोटा है तो छोटे का स्क्वायर है, 5 वाले से बड़ा तो बड़े का स्क्वायर है, सिंपल सी बात यही। ठीक है भाई, बस यहाँ पे कल वाले में और इसमें यही दिक्कत है, यहाँ पर उत्तर 2 मैच करेंगे, भले ही ऑप्शन में एक हो, फिर मैच चेक करने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। करो इनको जल्दी। पहले का कितना आया भाई? राहुल, महेश 440, बिल्कुल सही है भाई, 440। पहले का आंसर दिया 440 भाई। दूसरा बताओ। तुम 5100, दूसरे का आंसर बोल रहे हैं 5100। तीसरे का बताएं। थर्ड का क्या आएगा? कल भी बताए थे मैंने जीरो वाले ऐसे, तुमने बोला है 3400, 34,000 सॉरी, 34,000 बोल रहे हैं इसका भाई। फोर्थ का बताएं। 73,000, कितनी जीरो आएंगी? 73, 7,70,000 आएगा भाई, 4 जीरो आएंगी, है ना। 73 क्वार्टर जीरो, देखो कल मैंने आपको बताया था जीरो वाले में घबराना नहीं है आपको, 2 जीरो की 1 जीरो बनाओ आप, तरीका यहाँ से लगाओ, तरीका यहाँ से लगाओ, ठीक है ना। 6 किसका होता है? 4 का होता है, 6 का होता है, एक अंक छोड़ दो। 9 19 के आसपास 4 का स्क्वायर 16, ऐसा नंबर देखो जो दोनों के बीच में 5 वाला 45, 45 का स्क्वायर क्या होता है? 20 25। क्या शॉर्टकट बताया मैंने? 5 का 25, 4 को अगले नंबर से गुणा करो 20 25, ठीक है। ये नंबर 20 25 से 1936 छोटा होता है, तो इसका मतलब छोटे का आंसर होगा 440, ठीक है। उसके बाद मैंने कल बताया आपको, देखो इस साइड से इस साइड हम यहाँ पर पेयर बनाएंगे इस साइड से, ठीक है। 2 जीरो की 1 जीरो, 2 जीरो की 1 जीरो, तरीका यहाँ से लगाओ। कोई आपको बोले 2601 का वर्गमूल क्या होगा, तो सबसे पहले क्या देखोगे आप? इकाई अंक एक किसका होता है? 1 का और 9 का, एक अंक छोड़ दो, 5 5 25, तो 55 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? 30 25 हो जाएगा। 30 25 से ये नंबर क्या है? छोटा है, तो इसका मतलब 51 का है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5100। समझे ना बात? यहाँ से क्या बताया मैंने? 6 जीरो है तो 3 जीरो आएगी उत्तर के अंदर, तरीका यहाँ से लगाओ। 1156 का स्क्वायर आप रूट देखना आपको, 4 6,
6 किसका होता है? 4 का, और 6 का एक अंक छोड़ दो। ये किसके आसपास का स्क्वायर है? 9 के आसपास का स्क्वायर है, तो 3। तो 35 का स्क्वायर क्या होता है? 1225। 1225 से ऊपर वाला नंबर छोटा है, तो इसका मतलब किसका आएगा? 34 का आएगा। तो इसलिए यहाँ से कितना हो जाएगा? 34,000 हो जाएगा भाई। ठीक है। उसके बाद देखो, 2 जीरो की 1 जीरो, 2 जीरो की 1 जीरो, 2 जीरो की 1 जीरो, 2 जीरो की 1 जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी जीरो आएंगी? यहाँ पर आखिरी में आएंगी 4 जीरो भाई। कितनी जीरो आएंगी? 4 जीरो, क्योंकि लास्ट में 8 जीरो है, तो दो दो का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 4 बनेगी। उसके बाद 59 29 का यदि आपको वर्गमूल देखना है, कितना आएगा? सबसे पहले इकाई अंक 9 किसका होता है? 3 का और 7 का, एक अंक छोड़ दो। ये किसके आसपास का स्क्वायर है? 7 दो 7 49, 7 हो जाएगा। 75 का स्क्वायर क्या होता है? 56 25। ये नंबर 56 25 से बड़ा है, ये नंबर बड़ा है अपने वाला, तो इसका मतलब किसका आएगा? 77 का। तो यहाँ से हो जाएगा 77 क्वार्टर जीरो। ठीक है भाई, इस तरीके से करना। लगभग सभी बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया। मतलब ये मैं समझ सकता हूँ ना, आपको वर्गमूल आता है। ठीक है, अब समझ सकता हूँ ना, अब कर दोगे? कोई दिक्कत तकलीफ इसमें? हाँ भाई। नेक्स्ट, और क्वेश्चन कैसे आता है देखो। कुछ नंबर ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नंबर नहीं होंगे, तो उनको इस तरीके से सोल्व करते हैं। देखो, ऐसे नंबर में तोड़ो जिसका वर्गमूल निकल जाए। जैसे 25 दूनी 50, तो आपको दे दिया वर्गमूल 25, 50, 128 और 32। तो इसको तोड़े हम, तोड़ लें। 25 दूनी 50, 64 दूनी 128 और 16 दूनी 32। ठीक है भाई। अब यहाँ देखो, 25 का होता है 5 का, 5 वर्गमूल 2, 8 वर्गमूल 2 और 4 वर्गमूल 2। कल भी बताया था ऐसा क्वेश्चन मैंने, वहां पर घनमूल था। देखो, अब वर्गमूल 2 कितनी बार है? 5 और 4 9 बार है, यहाँ पर हो गया 9 वर्गमूल 2 हो गया, और 8 वर्गमूल 2 यहाँ पर है। कितनी बार बच जाएगा? एक बार बच जाएगा वर्गमूल 2। तो आंसर कितना आएगा यहाँ से अपना? वर्गमूल 2। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से अपना? ए। सबका यही आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं। ठीक है, कर लोगे ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट जल्दी, करो इसको। ये दे दिया आपको वर्गमूल 32, 128, 50, 1250, 1352। जल्दी बताएं भाई। तोड़ लें इसको। 16 दूनी 32, 64 दूनी 128, 25 दूनी 50, 625 दूनी 1250 और 676 दूनी 1352। ठीक। अब देखो, 4 वर्गमूल 2, 8 वर्गमूल 2, 5 वर्गमूल 2, 25 वर्गमूल 2 और 26 वर्गमूल 2। देखो, वर्गमूल 2 पॉजिटिव देखा जाए तो कितनी बार है? 25 और 5 30 और 4 34, 34 वर्गमूल 2। और नेगेटिव में देखा जाए तो देखो, 26 और 8 34, 34 वर्गमूल 2। तो दोनों कट जाएंगे यहाँ से, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ से? 0। तो कौन से ऑप्शन में है? ए। यही आ रहा सबका? बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। कर लोगे भाई?
नेक्स्ट, क्या कराइए, 600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। फाइंड द लिस्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय 600 ऑफ लिस्ट नंबर सो दैट द प्रोडक्ट ऑब्टेन द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बताएं। यहां पर देखो 4 बातें पूछेगा आपसे पेपर में, किससे गुणा करें, किससे भाग करें, क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए। जब बात करता किससे गुणा करें और किससे भाग करें, किससे मल्टीप्लाई करें, किससे भाग करें, हमेशा गुणनखंड विधि लगानी है। कौन सी विधि लगानी है भाई, गुणनखंड विधि। समझे ना बात, कौन सी विधि लगाओगे, गुणनखंड विधि लगाओगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 600, तो इसलिए सीखना बहुत जरूरी था। 300, 2 से 150, 2 से 75, 3 से 25, 5 से 5। कल हमने किए थे ना क्यूब रूट में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है। देखो पूर्ण वर्ग वो होता है जिसके दो दो के पेड़ पूरे पूरे बनते हैं। ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है। बच गया क्या अपने पास, 2 और 3। मेरी बात ध्यान से समझना, चाहे गुणा करने पर बोले चाहे भाग करने पर बोले, चाहे गुणा करने पर बोले चाहे भाग करने पर बोले, दोनों का मेथड सेम होता है, दोनों का उत्तर भी सेम होता है। क्यों, क्योंकि जो कमी रहेगी वो सिंगल नंबर की रहेगी, फालतू रहेगा तो सिंगल नंबर फालतू रहेगा, क्योंकि एक बार और हो जाता तो पेड़ बन जाता। तो हमेशा ध्यान रखो, गलती से मान लो आप भाग वाला तरीका लगा देते हो, मतलब भाग ये सोच लेते हो भाग का पूछ रखा हो और गलती से आप गुणा वाला सोच के सोल्व कर दो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोनों का उत्तर भी सेम होगा, दोनों का मेथड भी सेम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या देखो, इसका कोटा पूरा किससे होगा, 2 से होगा। इसका कोटा भी किससे पूरा होगा, 3 से। 3 दूनी 6। मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, जो बच गया बिना पेड़ के उत्तर वही होगा। ये बोल सकता हूँ ना मैं इसको, जो बिना पेड़ के बच गया उत्तर वही होगा। समझिए ना बात, जो बिना पेड़ के बच गया वही उत्तर होगा। इतनी बात क्लियर सबको, जो बिना पेड़ के बच गया वही हमारा उत्तर होगा। अरे फ्री में पढ़ा रहे हैं, पैसे कौन ले रहे हैं आपसे भाई। और पैसे के पीछे भागने से कभी पैसा नहीं मिलता, ये बात ध्यान रखना हमेशा। ये कह रहा है सर सो जाओ, पैसे कल, मेरी टेंशन मत लो भाई। मैं तो हर रोज 12-1 बजे सोता हूँ, ठीक है। और आप जैसे को तो मैं नींद में ही पढ़ा देता हूँ, टेंशन मत ले करो। इतने साल का तजुर्बा यही काम आता है, क्लास में नींद में भी चले जाएंगे तब भी पढ़ाएंगे, गलत नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। और पैसे के पीछे भागने से कभी पैसा नहीं मिलता, एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरी, ठीक है। आ रही बात समझ में, नारी के पीछे भागने से नारी नहीं मिलती, लक्ष्मी के पीछे भागने से लक्ष्मी नहीं मिलने वाली आपको। दुखी आत्मा है भाई, अभिषेक दुखी आत्मा है ये, दुखी आत्मा है ये। खट्टर साहब की गलती होगी, पेपर ले लेता तो ये आत्म स्वाभिमान स्वाभिमान को ठेस पहुंची हुई है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो। देखो भाई क्या हो रहा है ये, 600 मैंने क्या बताया आपको, जो बिना पैर के बच गया, ठीक है। जो बिना पैर के बच गया वो हमारा उत्तर होगा, चाहे भाग करने की बात करें चाहे गुणा की बात करें, ठीक है। दोनों का मेथड सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ करो फटाफट जल्दी करो इसको, 450।
हाँ भाई, क्या आएगा भाई, जल्दी बताएं। देखो 450 है ना मेरे भाई, 450 देखो, 2 से भाग करेंगे अपन, 225 हो जाएगा यहाँ से, 3 से भाग करेंगे 75 हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे 25, और 5 से करेंगे 5। मैंने क्या बताया आपको, 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5। ठीक है, मैंने बताया आपको कि जो बिना पैर के बच गया मेरे भाई, वो हमारा आंसर होगा। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 2। आ रही बात समझ में। चाहे भाग करने की बात करें चाहे गुणा करने की बात करें मेरे भाई, हमेशा दोनों का मेथड सेम होगा, दोनों का उत्तर भी सेम होगा। ठीक है ना, ये बात हमेशा ध्यान रखें। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट, अब भाग की बात हो रही है यहाँ पर, जल्दी बताएं। हाँ भाई, कितना आएगा। 3 आएगा क्या, चलो देख लेते हैं। 675 की बात हो रही है यहाँ पर, 3 से काट दूं। देखो 3 से भाग वही संख्या होती है जिसके अंकों का योग 3 से भाग होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। 3 से भाग करें कितना हो जाएगा, 225। फिर 3 से भाग करेंगे 75, फिर 3 से करेंगे 25, और 5 से करेंगे 5। तो यहाँ देखो, 3 गुना में 3 गुना में 3, और 5 गुना में 5। ठीक है, अब देखो क्या बच गया, जो बिना पेड़ के। मैं आपको कहूं कि हमारे पास सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही बचना चाहिए, जो फालतू का उसको उड़ा दो। तो फालतू का उड़ाएंगे किससे, भाग करने पर। तो किससे भाग करना पड़ेगा, 3 से। मैंने आपको बताया है, भाग करने की बात करें, जो बिना पेड़ के बच गया, वही आंसर होगा। समझ गए ना बात, वही क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से अपना, 3। आ रही बात समझ में, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में, अभी जैसे कल हम पेपर में पेपर के क्वेश्चन सारे करेंगे, ठीक है, जो हरियाणा के पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, आ रही बात समझ में, कल उसके ऊपर काम करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन है उसके अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, 1200 किस लघुत्तम संख्या से भाग करें कि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो, बताएं जल्दी। कितना आया, 1200। 2 से भाग किया आपने, 600 आया होगा। 2 से किया 300 आया होगा। 2 से किया आपने 150 आया होगा। 2 से किया फिर आपने 75 आया होगा। 3 से किया फिर 25 आया होगा। फिर 5 से किया 5 आया होगा। ठीक है ना, तो हमारा बन गया 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 3 गुना में 5 गुना में 5। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी है। तो बचा क्या अपने पास, 3, क्योंकि 1200 को 3 से गुणा करता या 3 से भाग करता, 3 से भाग करता तो 400 होता। ये 400 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 20 का स्क्वायर। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से अपना, 3। आ रही बात समझ में मेरे भाई, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया भाई। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर, देखो अब 2 बातें और आएंगी सामने, जो अभी पेपरों में रिसेंटली आई थी। इससे घटाएं क्या, जोड़ें क्या घटाएं। तो ऐसे में हमेशा ही भाग विधि यूज करनी मेरे भाई। क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए।
क्या ऐड किया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। ऐसे में हमेशा भाग विधि लगानी है। कौन सी विधि लगाओगे, यहाँ पे डिविजिबल रूल लगाओगे, जो मैंने आपको सिखाया था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से इनको करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपको। जैसे 1056 की बात हो रही है, यहाँ पर हम भाग विधि लगाएंगे, इस साइड से पेयर बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले 3 तिया 9 की लगेगी, क्या बच गया अपने पास 1, क्या उतारेंगे 56, 3 का डबल क्या हो जाएगा मेरे वीर 6, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझो। अब यहां पर हम देखेंगे क्या बोला इसने, क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए। घटाने की बात करता जब हम बिल्कुल आखिरी स्टेप पे आ जाएंगे, जब हम बिल्कुल आखिरी स्टेप में आ जाएंगे तो उससे कम नंबर देखना है आपको, उससे कम नंबर देखना मेरे भाई, उससे कम नंबर, ठीक है ना। उससे कम नंबर हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे देखो 6 है तो 2 की लगा के देखेंगे हम, 124 हो जाएगा। 3 की लगा के देखता हूं मैं, 189 हो जाएगा, 189 बड़ा हो जाएगा, बड़ा नंबर नहीं देखना। जब हम आखिरी स्टेप पे आएंगे तो इससे कम नंबर रखना है आपको। कब, जब घटाने की बात करें तो उससे कम नंबर लेना है, ठीक है ना। तो 2 की लगा दो यहाँ पर 124। तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर 2 की लग गई, कितने की कमी रहे। यहाँ पर देखो कितना फालतू इसके अंदर, इसके अंदर 32 फालतू है। मेरी बात एक ध्यान से सुनो, ये 32 उत्तर है, ऊपर वाला 32 नहीं है। ये बाई चांस ऊपर वाले के साथ नीचे वाला मैच कर गया है। उत्तर ये है मेरे भाई, उत्तर ये वाला है। तो शेष आएगा वो आपका उत्तर होगा, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। तो क्या घटाना पड़ेगा इसमें, इस नंबर में कितना फालतू है, कितना फालतू है भाई, इस नंबर में हमारा 32 फालतू है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ आपको, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं आपको एक छोटी सी बात सुनू, पूछूं आपसे, 27 में 27 में क्या घटाऊं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि इसके आसपास कौन सा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, पांचू पांचू 25 होता है, यही सोचोगे ना आप। भाई 27 का देखना तो पांचू पांचू 25 होता है, तो आप एकदम बता दो सर 2 घटा दो इसमें। आपने क्या देखा, इससे छोटा नंबर देखा। आपने क्या देखा, इससे छोटा नंबर आपने देखा। तो जब भी हम बात करें घटाने की, घटाने की बात करें तो इससे छोटा नंबर देखना होता है हमें, इससे पीछे ही हटना होता है हमें, समझे ना बात। मनीष नैन नमस्कार भाई, ठीक है। इससे छोटा नंबर हमें देखना होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखो आप, ठीक है ना। जितने विद्यार्थी जुड़े हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें एक बार। इतनी बात क्लियर है ना सबसे, ठीक है ना। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं कहता हूं आपको एक ही बात बोल दूं भाई, 104 में मैं क्या घटाऊं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। आप क्या देखोगे, 104 से छोटा नंबर देखोगे, 104 से छोटा नंबर देखोगे ना, भाई 10 का स्क्वायर होता है, आपको पता है 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है। 10 का स्क्वायर होता है 100, आपको कोई सर 4 घटा दो इसमें से। क्या देखा आपने, छोटा नंबर देखा इससे। इतनी बात क्लियर है क्या सबको, बताओ मुझे। हाँ भाई, इतनी बात क्लियर है ना। जैसे दोबारा देखो, मैं कह दूं आपको 5190 में, 51 से 90 में किस लघुत्तम संख्या को घटाया जाए। मैं एक क्वेश्चन बोल दूं आपको, 5190 में किस लघुत्तम संख्या को घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 5190 में, 5190 में किस, बता सकते हो क्या मुझे, बताओ एक बार फटाफट जल्दी। 5190 में किस लघुत्तम संख्या को घटाया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। 5190 की मैं बात करूं यहाँ पर, देखो 5190 में बता सकते हो क्या क्या आंसर आएगा। नमस्कार भाई ईश्वर जांगड़ा, बिल्कुल बढ़िया भाई हम लोग। हाँ भाई, बताओ। दिनेश कुमार बहुत बढ़िया, कुसुम बिल्कुल सही है भाई आप लोगों का। देखो आप क्या करोगे, यहाँ से 5190 की मैं बात कर रहा हूँ, इस साइड से पेयर बनाओगे, सातु सातु 49 होता है मेरे भाई। कितना बच गया, यहाँ से 2, क्या उतारोगे, पूरा 90 उतारोगे। 7 का डबल क्या होता है, 14 होता है, ठीक है। 7 का डबल क्या होगा, 14। 2 की लगा के देखूं, देखते हैं। 2 दूनी 4, 14 दूनी 28, 284। तो इसका मतलब ऊपर वाली संख्या में कितना फालतू है फालतू है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, 6 घटाना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा यहाँ से अपना, 6, 6 घटाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई।
और जोड़ने की बात बोलता ना, तो हम इससे यहाँ पर मैं कितने लगाता, 3 की लगाता, बड़ा नंबर देखता है यहाँ पर, ठीक है। जोड़ने की बात करें तो ज्यादा नंबर देखना होता है, यहाँ इससे ज्यादा नंबर देखना होता है किससे, आखिरी स्टेप में आने के बाद उससे बड़ा नंबर देखना होता है। तुम्हारे पेपर में लगभग जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो जोड़ने और घटाने के ही आते हैं, गुणा और भाग में से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। ये बात ध्यान से देखना, तभी मैं इस पर टाइम लगा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। जोड़ने और घटाने से ही क्वेश्चन आएगा कल के पेपर में, आप देखोगे ना तो जोड़ने और घटाने के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो भाई, ठीक है ना। तो करो क्वेश्चन, पढ़ो इसको क्या कह रही है। 987 में किस लघुत्तम संख्या को जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, बताएं। ऑफलाइन क्लास चल रही है भाई ईश्वर जांगड़ा, ऑफलाइन भी चल रही है, ऑनलाइन भी चल रही है। कल से तो पूरी गाइडलाइन खोल दी ना अभी, 100% सिनेमा एकेडमी खोल सकते, जा रहे हैं, बैच भी चल रहे हैं, आर्मी एयरफोर्स सीट सारे बैच चल रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, अंकुश, ननू गोस्वामी, सुनील, मोती सिंह, कुसुम, बिल्कुल सही है आप लोगों का, बहुत बढ़िया। 987 की मैं बात कर रहा था यहाँ पर, भाग विधि लगाएंगे हम, 3 3 9 हो गया, क्या उतारेंगे यहाँ से, 87, 9 का डबल क्या हो जाएगा मेरे भाई, 9 का डबल यहाँ से हो जाएगा 18, ठीक है। और 3 का लगा है ना, 3 का डबल क्या हो जाएगा यहाँ से 6, ठीक है। 3 की लगानी यहाँ से, तो यहाँ से देखो, इससे बड़ा नंबर देखेंगे। बड़ा नंबर क्यों देखेंगे, क्योंकि इसने जोड़ने की बात हो रही है, जोड़ने का मतलब है हमें आगे बढ़ना थोड़ा सा, ठीक है ना। इससे बड़ा नंबर हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 61 की लगा नहीं सकते, 2 की लगा दो, 124, 124 देखो, इससे बड़ा नंबर देखेंगे 124, कितना फालतू है 37, मतलब इसके अंदर 37 और होता तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता। तो आंसर क्या आने वाला है यहाँ से, 37, ठीक है। ठीक है भाई, एक करके देख लो क्वेश्चन। 8640 में किस लघुत्तम संख्या को जोड़ा जाए, बता सकते हो। एजे वर्मा, आप अकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो भाई, ठीक है। कोई भी इंक्वायरी लेनी हो तो अकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट करें, ठीक है। या मेरा नंबर हो तो आपके पास, मेरे पास व्हाट्सअप कर देना। और स्टूडेंट को कंसेशन होता है। 8640 की बात करें, हाँ भाई, कितना आंसर आएगा बता सकते हो आप मुझे। कितना आया, बिल्कुल भाई, ओल्ड इज गोल्ड। नो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 81, 5, 40 उतारेंगे मेरे भाई, 9 का डबल 18, ठीक है ना। तो यहाँ से इससे बड़ा नंबर हम देखते हैं यहाँ से, है ना। 3 की लगा के देखो, 3 तिया 9, 18 तिया 54 मेरे भाई, 549। तो इसका मतलब 9 फालतू है, क्योंकि इसके अंदर 9 की कमी है, तो 9 जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई इसमें, कितना जोड़ना पड़ेगा, 9। आ रही बात समझ में, नहीं आई तो देखो दोबारा बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो कोई आपसे ये पूछ ले, भाई मुझे ये बताओ 22 में मैं कितना जोड़ूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। 22 में कितना, 183 नहीं आएगा भाई, आपने कुछ गड़बड़ की है, फालतू नंबर तो नहीं ले लिया और भी ज्यादा, इतना नंबर भी बड़ा नहीं लेना है, ठीक है। ठीक है, 9 ही आएगा।
नजदीक का नंबर लेना होता है, इसे स्पेशल होता है फाइंड द लिस्ट नंबर विच एडेड इन दैट नंबर देन ऑब्टेन नंबर बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। लिस्ट नंबर की बात करेगा हमेशा, बड़ा नंबर की बात कभी नहीं करेगा, ठीक है। अब इससे बड़ा नंबर देखेंगे हम, 5 5 25, हमने इससे बड़ा नंबर देखा, तो वही बात है, इससे हमें बड़ा नंबर देखना होता है, ठीक है ना, इससे बड़ा नंबर देखना होता है, तो हम ये बोलेंगे सर इसमें 3 जोड़ दो, है ना, तो ये बात ध्यान रखो हमेशा। नेक्स्ट पढ़ो, वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 16 18 24 और 30 से पूरा पूरा भाग हो। फाइंड द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 16 18 24 एंड 30। बताएं भाई। देखो कितना आया भाई, देखो 16 18 24 और 30, 2 से भाग करो, 2 से करें कितना हो जाएगा यहाँ से अपना 8 9 12 15, ठीक है। फिर 2 से करो 4 9 6 15, फिर 2 से करो 2 9 3 15, 3 से करो 2 3 1 5, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5, ठीक है। देखो इधर पूर्ण वर्ग वो होता है जिसके दो दो के पेड़ पूरा पूरा बनता है, ये पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ठीक है। ये बच गया, क्या बच गया ये, तो इसको भी बना दो। 500 720 मेरे भाई पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको भी बना दो। जो बिना पेड़ के बच गया उसका तो पहले पेड़ पूरा कर लो, और जो हो गया 720 मेरे भाई पूर्ण वर्ग नहीं है। अंकुश कुमार रणदीप नैन 720 का वर्गमूल नहीं निकलता भाई, आपने इसका लघुत्तम निकाला होगा, मैं मानता हूँ इस बात को, मगर साथ के साथ क्या बोला, यदि ये वर्ड ना होता ना फिर हो सकता था आपका उत्तर सही हो, यदि लघुत्तम आपने ठीक निकाला है तो, ठीक है। मगर इसने बोला परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वर्गमूल भी निकलना चाहिए, वर्गमूल तभी निकल पाएगा उस नंबर का जिसका पेड़ पूरा होगा, ठीक है ना। तो ये 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 दूनी कितना हो गया 4, 3 किया 9, 5 5 25, 25 का 100, 3600 आंसर आएगा इसका। 3600 एक ऐसा नंबर है जिसका पूरा पूरा तो वर्गमूल निकलेगा भाई, पूरा पूरा तो वर्गमूल निकलेगा। नमस्कार भाई रणदीप, पूरा पूरा तो वर्गमूल निकलेगा और इन सब से पूरा पूरा भाग भी होगा, ठीक है। इन सब से पूरा पूरा क्या होगा भाग भी होगा, ये बात ध्यान रखें। आ रही बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं। कर लोगे भाई। नमस्कार भाई सुरेश गोहित, ठीक है भाई। आगे देखो, देखो मैंने आपको 4 बातें बताई हैं, इससे गुणा करें, इससे भाग करें, ऐसे में कौन सी विधि लगाई आपने, गुणनखंड विधि लगाई, ठीक है। क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, ऐसे क्वेश्चन में कौन सी विधि लगानी है भाई, भाग विधि लगानी है। कौन सी विधि लगानी है, भाग विधि।
ये बात ध्यान रखो। यहाँ पर हम डिविजिबल रूल लगाएंगे, यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन रूल लगाएंगे, हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, देखो वो क्या था क्वेश्चन, मान लो यही क्वेश्चन, पीछे वाला दोबारा बताना ना। देखो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। कोई आपको बोले वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 20 से पूरा पूरा भाग हो, 12, 15 और 20 से पूरा पूरा भाग हो। मान लो ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है ना। अब इसका सबसे पहले क्या करोगे, जैसे हम क्या निकालते हैं लघुत्तम, उस तरीके से सोल्व करो। 6, 15 और 10, फिर 2 से करेंगे, 3, 15, 5, फिर 3 से करोगे, 1, 5, 5, फिर 5 से करोगे, 1, 1, 1। ठीक है, अब देखो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, हालांकि देखा जाए तो उत्तर तो इतना ही बना है हमारा। पूर्ण वर्ग की बात होती है तो हमें क्या करते हैं, 2-2 का पेयर बनाते हैं मेरे भाई, 2-2 का पेयर हम यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है ना। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या? बिल्कुल है। ये है नहीं है, ये है नहीं है। तो बिना पेयर का बच गया, पहले तो उसके पेयर पूरा करेंगे, पेयर पूरे करने के बाद सबकी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। इसका पेयर पूरा कर देंगे हम, इसका पेयर पूरा करेंगे एक तो, और इसका पेयर पूरा करेंगे। ठीक है, ये 2 दूनी कितना हो गया, 4, 3 तिया 9, 5 5 25, 25 का 100, 900। 900 एक ऐसा नंबर है, 900 एक ऐसी संख्या है मेरे भाई, 900 एक ऐसी संख्या जो इन सबसे पूरा पूरा भाग होगी। तो बिना पेयर का बच गया मेरे भाई, उसका पेयर पूरा करना है आपको। ये बात हमेशा ध्यान रखो आप। आ रही बात समझ में? ठीक है, जो बिना पेयर के बच गया हमारा, हम उसका सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर पूरा करेंगे यहाँ पर। इतनी बात क्लियर है सबको? इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ। वैसे हमने इसमें किया था, देखो ये हमारे हमारा जो टुकड़ा बना था वो ये बना था, देखो 2 गुणा में 2, 2 गुणा में 3 गुणा में 2, ठीक है, 3 गुणा में 5, ये टुकड़ा बना था। हमने क्या देखा, ये पूर्ण वर्ग है, ये इसके साथ मिलके पूर्ण वर्ग बना देगा, ये इसके साथ मिलके एक पूर्ण वर्ग संख्या बना देगा। मगर हमारे पास एक 5 रह गया था, हमने 5 के लिए एक 5 और ले लिया और सबकी मल्टीप्लाई कर दी फिर। ठीक है, क्योंकि सबके पेयर पूरे हो गए तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, सिंपल सी बात है। इतनी बात क्लियर सबको? इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ। ठीक है, तो कल इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे सारे। ठीक है, जो हरियाणा के पेपरों में आए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपरों में आए हैं, सारे हम कल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कल की क्लास मिस मत करना, कल के क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 10-15 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। के साथ साथ कुछ जो टॉपिक बच गया इससे रिलेटेड, वर्गमूल से रिलेटेड, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आए थे वो सारे डिस्कस कर लेंगे हम, है ना। ठीक है, छोड़ेंगे ही कुछ भी नहीं। फिर अपना कल की क्लास में, चाहे हमें कल 1.5 घंटा खींचनी पड़े क्लास को, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं इसको। तो कल हम वर्गमूल के टॉपिक को, जो पुराने पेपरों में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, या भविष्य में कभी आएंगे, ठीक है, इनसे रिलेटेड, ठीक है, तो कल हम डिस्कस करेंगे। कल की क्लास मिस मत करना, ठीक है, क्योंकि पुराने पेपरों के क्वेश्चन करेंगे और साथ के साथ जो इससे रिलेटेड टॉपिक बच गया, ठीक है, ये 2 टाइप और है बहुत इंपॉर्टेंट, वो हम कल करेंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।